11 साल की उम्र में मौलवी बनने वाला एक लड़का कैसे ईरान का सबसे बड़ा राजनेता बना, करोड़ों की सेना जिसके हाथों में है, आखिर उस खामनेई की पूरी कहानी क्या है। अमेरिका आखिर क्यों खामनेई को सबसे बड़ा शैतान कहता है, आइए जानते हैं आज कहानी अयातुल्ला अली खामनेई के बारे में। सेल नंबर 14 में खामनेई ने लिखा, 1950 के दशक में ईरान में पश्चिमी कल्चर अपने चरम पर था। उन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि मुहर्रम के महीने में और खास तौर पर पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमा घरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी किया। इस फैसले का हम लोगों ने विरोध किया। यही फैसला हमारे अंदर चिंगारी बनकर भड़क उठा। अयातुल्ला की शादी मंसूरे से 1964 में हुई। उनके पिता एक व्यापारी थे। खामनेई के 6 बच्चे हैं, जिनका नाम मुस्तफा, मोजतबा, मसूद, मेसम, बोशरा और होदा है। बताया जाता है कि खामनेई के घर में एक गार्डन है, जिसमें वे अपने पौधों को अक्सर खुद ही पानी देते हैं। 1960 के दशक में अयातुल्ला अली खामनेई की सोच और विचारधारा पर ईरान के बड़े धर्मगुरु रुहुल्लाह खुमैनी का गहरा असर पड़ा। खुमैनी उस वक्त ईरान के शाह की नीतियों के खिलाफ खुलकर खड़े हो चुके थे। 1963 में शाह सरकार ने व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसका मकसद ईरान को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आधुनिक बनाना था। लेकिन ये खुमैनी को सुधार पसंद नहीं आया, बल्कि ये सुधार इस्लाम और ईरानी संस्कृति पर हमला लगा। खुमैनी का साफ कहना था कि इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। 1962-63 के बीच खुमैनी ने शाह के खिलाफ खुला आंदोलन छेड़ दिया। खामनेई ने उनके संदेश को मशहद समेत ईरान के कई शहरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1963 में मशहद की एक मस्जिद में खामनेई ने खुलकर कहा, शाह का शासन इस्लाम और आवाम के खिलाफ है। हमें अपने धर्म और अपने देश की हिफाजत करनी होगी। इस बयान के बाद खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यही गिरफ्तारी उनकी पहचान बन गई। वो युवाओं के बीच शाह विरोधी आंदोलनों का चेहरा बनते चले गए। 1970 का दशक आते आते खामनेई राजनीति और संगठन दोनों में माहिर हो चुके थे। जब उनके गुरु खुमैनी को मुल्क से निर्वासित कर दिया गया, तो खामनेई ही उनके विचारों और भाषणों को जनता तक पहुंचाते थे। एक सभा में खामनेई ने खुमैनी का एक सीक्रेट ऑडियो टेप चलाया, जिसमें खुमैनी की आवाज गूंजती है, जिसमें वो कहते हैं, शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है। इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। और फिर आया साल 1979, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह की सरकार गिर गई और ईरान की सत्ता हमेशा के लिए बदल गई। फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामनेई को क्रांतिकारी परिषद में शामिल किया गया। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा, हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस्लामी क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में खुमैनी के नजरिए को बुलंद करे। सैयद अली खामनेई इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर हैं। खामनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने IRGC के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद एक ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, आर्थिक और सभी मोर्चों पर लड़े, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों से बचाए, बल्कि देश के आंतरिक मामलों को भी सुलझाए। 27 जून 1981 को खामनेई एक जगह पर भाषण दे रहे थे। एक शख्स ने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। खामनेई ने जवाब देना शुरू किया। 1 मिनट के भीतर टेप रिकॉर्डर से सीटी ऐसी आवाज आई और तेज ब्लास्ट हुआ। खामनेई की दाईं बाह, वोकल कॉर्ड्स और फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहारुल हॉस्पिटल ले जाया गया। कई महीनों के बाद वो ठीक हुए, लेकिन उनका दायां हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया और एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। 30 अगस्त 1981 दोपहर का समय, तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक चल रही थी। एक धमाके में राष्ट्रपति की मौत हो गई। देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ने लगी। खामनेई इस समय IRP के सबसे बड़े नेताओं में शामिल थे। इस वजह से खुमैनी और IRP के नेताओं ने राष्ट्रपति के तौर पर खामनेई का नाम सबसे आगे बढ़ाया। अकबर हाशमी ने खामनेई का नाम बढ़ाते हुए कहा, सैयद अली खामनेई क्रांति के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वो खुमैनी के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं।
और इस मुश्किल वक्त में देश की कमान संभाल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजा आया। खामनेई 95% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। खामनेई की खासियतों के बारे में बात करें तो उन्हें फारसी और अरबी में कविताएं लिखना आता है। वो लेस मिजरेबल्स के प्रशंसक हैं। खामनेई लगभग 36 सालों से ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और वो 25 साल बाद तक कहीं नहीं गए हैं। फोर्ब्स ने 2018 में उन्हें प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में 18वां स्थान दिया था। अमेरिका के अनुसार उनका 16 लाख करोड़ के संसाधनों पर कब्जा है। फरवरी 2024 में मेटा ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को ही बैन कर दिया था।